आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सैन्य इतिहास के एक ऐसे बेमिसाल चैप्टर की जिसे दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोंगेवाला की लड़ाई की। ये सच में एक डेविड और गोलियत की कहानी है, जहां मुट्ठी भर सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने एक पूरी की पूरी पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस पूरे वाक्य को हम कुछ हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे ये एक नामुमकिन सी लड़ाई थी, फिर जानेंगे मेजर चांदपुरी के उस एक साहसी फैसले के बारे में, और हाँ, वो टिफिन बॉक्स वाला चक्रव्यूह कैसे बना वो भी देखेंगे। फिर बात करेंगे कि कैसे आसमान से मदद आई और आखिर में इस ऐतिहासिक जीत का मतलब क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, एक नामुमकिन लड़ाई। जरा सोचिए, 4 दिसंबर 1971 की वो सर्द रात, जगह है थार रेगिस्तान के बीचों बीच भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक अकेली सी पोस्ट, नाम है लोंगेवाला। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये आपको चौंका देंगे। एक तरफ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमांड में पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवान, और दूसरी तरफ 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक, जिनके साथ 45 मॉडर्न टैंकों का पूरा काफिला था। और हमारे पास हथियार के नाम पर बस एक जीप थी जिस पर एक M40 राइफल लगी थी। और सबसे बड़ी बात, रात का वक्त था, मतलब एयरफोर्स से मदद मिलने का कोई चांस ही नहीं था। दूसरा सेक्शन, चांदपुरी का वो हिम्मत भरा फैसला। तो हुआ यूं कि रात की खामोशी को पाकिस्तानी टैंकों की गड़गड़ाहट ने चीर दिया, और उस वक्त मेजर चांदपुरी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौराहे पर खड़े थे। हेडक्वार्टर से उनके पास 2 ऑप्शन आए। पहला, अपनी पोस्ट छोड़कर सुरक्षित पीछे हट जाओ, या दूसरा, जब तक सुबह मदद नहीं पहुंचती अपनी जगह पर डटे रहो। आप बस उस सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए, 120 लोग और सामने 45 टैंक्स और हजारों दुश्मन। ये तो एक तरह से सुसाइड मिशन जैसा था। और मेजर चांदपुरी ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास लिख दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने 120 जवानों के साथ उस विशाल फौज को रोकने की ठान ली, और वो ये अच्छी तरह जानते थे कि हवाई मदद तो सिर्फ सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आ सकती है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑर्डर नहीं था, ये हिम्मत और भरोसे की एक मिसाल थी। तीसरा सेक्शन, टिफिन बॉक्स का चक्रव्यूह। देखिए, जब आपके पास दुश्मन को रोकने के लिए हथियार कम पड़ जाए ना, तब आपका सबसे बड़ा हथियार होता है आपका दिमाग, और भारतीय सैनिकों ने बिल्कुल यही किया। तो यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। हमारे जवानों ने एक दिमागी चाल चली। उन्होंने अपने खाली टिफिन बॉक्स लिए और उन्हें रेत में इस तरह से दबा दिया मानो वो खतरनाक एंटी टैंक माइंस हों। अब सोचिए, दूर से आते पाकिस्तानी टैंकों को क्या लगा होगा। उन्हें लगा कि अरे बाप रे, सामने तो एक बहुत बड़ी घातक माइनफील्ड बिछी है। बस इसी एक धोखे ने दुश्मन को वहीं रोक दिया और भारत को वो चीज दिला दी जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो था वक्त। इस एक धोखे का असर देखिए, पाकिस्तानी सेना वहीं रुक गई और अपनी माइन स्वीपिंग टीमों का इंतजार करने लगी। और ये इंतजार कुछ मिनटों का नहीं था, ये पूरी रात का इंतजार था। और इसी इंतजार ने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। सेक्शन 4, आसमान से आई मदद। तो जैसे जैसे वो लंबी और टेंशन से भरी रात खत्म हो रही थी, 5 दिसंबर की सुबह अपने साथ लड़ाई का एक निर्णायक मोड़ लेकर आ रही थी। चलिए, उस रात को एक बार फिर से जल्दी से रिवाइंड करते हैं। रात में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ते हैं। आधी रात को मेजर चांदपुरी डटे रहने का फैसला लेते हैं। सुबह होने से ठीक पहले टिफिन वाली नकली माइंस दुश्मन को रोक देती हैं, और फिर जैसे ही आसमान में सूरज की पहली किरण चमकती है, भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स जैसलमेर से गरजते हुए उड़ान भरते हैं। और ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी की जीत थी। खुले रेगिस्तान में सुबह का इंतजार कर रहे पाकिस्तानी टैंक अब हमारे लड़ाकू विमानों के लिए एकदम आसान निशाना बन चुके थे। हमारे पायलट्स के लिए ये किसी शूटिंग प्रैक्टिस जैसा था, जहां हर निशाना एक ऐतिहासिक जीत। चलिए अब बात करते हैं इस अविश्वसनीय लड़ाई के नतीजों की और इसकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है।
हवाई हमले का नतीजा दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पाकिस्तान के 30 से ज्यादा टैंक या तो पूरी तरह तबाह हो गए या बुरी तरह डैमेज हो गए। कई पाकिस्तानी सैनिक तो अपने टैंक छोड़कर ही भाग गए और जो फौज बची खुची थी उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस बेमिसाल बहादुरी के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और फिर 1997 में आई फिल्म बॉर्डर ने इस शौर्य गाथा को घर घर तक पहुंचा दिया। आज भी ये लड़ाई भारतीय सेना के सबसे सुनहरे पलों में गिनी जाती है। तो आखिर में लोंगेवाला की लड़ाई हमें क्या सिखाती है? ये हमें यही सिखाती है कि जंग सिर्फ हथियारों की गिनती से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है हिम्मत से, सही लीडरशिप से और सही वक्त पर लिए गए सही फैसलों से। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली बार।